चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम उम्मीद करते हैं कि सभी कोई स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे डेडिकेशन और सिंसेरिटी के साथ कंप्लीट भी कर रहे होंगे। आज मैं क्लास 8 का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिसके 4-5 वीडियो और क्लासेस हो चुकी है। आज आपकी सेकेंड चैप्टर का लास्ट वीडियो और क्लासेस होगी और आपकी सेकेंड चैप्टर सेपरेशन एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर्स आपके कंक्लूड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे बाबू सेपरेशन। हम लोगों ने कल मैग्नेटिक सेपरेशन करके क्लास को एंड किया था। मैग्नेटिक सेपरेशन में पढ़ा था एक ऐसे राइस में अगर आयरन मेटल अगर मिल जाती है तो उसको कैसे मैग्नेट के थ्रू हम लोग रिमूव करेंगे, फिल्टर करेंगे। आज के क्लास में उसके आगे देखेंगे फिर सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। ये आपकी सॉलिड लिक्विड की आज सेपरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे बाबू? सॉलिड लिक्विड मिक्सचर की सेपरेशन पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने ओनली सॉलिड सेपरेशन पढ़ा था। तो सॉलिड लिक्विड के सेपरेशन में फर्स्ट आपका आता है इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब होता है क्या कि अगर पानी है, पानी को बहुत ज़्यादा हीट किए, हॉट किए तो पानी वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स के रूप में वो रिमूव आउट होकर के एटमॉस्फेयर में चला गया। मान लीजिए कि वाटर में कुछ ऐसे कम स्टोन चला गया, स्टोन को अगर उसको फिल्टर भी नहीं कर पा रहे हैं, उसको हैंड पैकिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? वाटर को हॉट करेंगे। पानी ये कंटेनर डाले, कंटेनर में वाटर को डालेंगे, ये पूरी की पूरी आपकी वाटर हो गई। और इसी में मान लीजिए कि स्टोन हो गया, स्टोन को निकालना है या कोई भी अनवांटेड आपका रॉ मटेरियल्स हो गया, उसको निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग कैसे उसको निकालेंगे, कैसे रिमूव आउट करेंगे, उसको देखना है और यहाँ पे समझना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हीट करेंगे। ये इसकी पेंदी हो गई, यहाँ से पूरा ये गैस निकल रही है, हीट करने वाला मटेरियल निकल रहा है। मान लीजिए गैस हो गया, हीट करने के बाद ये वाटर वेपर के रूप में निकल रहा है और बाद में वाटर आपकी पूरी वेपर के रूप में बन जाएगी। और वेपर बन जाएगी उसके बाद आप लोग करेंगे क्या? ठीक है ना, इवापोरेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बाबू? इवापोरेशन प्रोसेस हो जाएगी, इवापोरेट हो जाएगी और इसी को हम लोग कंप्लीट इवापोरेशन प्रोसेस करते हैं। अब आती है फिल्ट्रेशन। अब देखिएगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, इनको भी नोट करना होगा, अपना नोट कर लेंगे। अब है इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है ना बाबू? क्लियर है? ओके। तो चलिएगा ध्यान से समझेंगे आप लोग सेपरेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए वही रॉ मटेरियल यहाँ पे फैली हुई है गंदी, ठीक है, पूरी की पूरी फैली हुई। अब इसको फिल्टर क्या करेंगे? ये मान लीजिए कि मेरा चाय बन गया है। क्या बन गया है बाबू? टी मैंने बना दिया। मिल्क और वाटर मिल करके टी बनाया, टी लीफ भी मिल करके टी बनाया, लेकिन टी लीफ डिजॉल्व नहीं होता है। वो अभी किस फॉर्म में रहता है बाबू? सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। किस फॉर्म में रहता है? सॉलिड फॉर्म में रहता है। और जब सॉलिड फॉर्म में रहता है तो उसको फिल्टर करने की नीड पर क्योंकि उसको हैंड पिक नहीं कर सकता हूँ और टी को इवेपोरेट भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तो फिर हम टी बनाएंगे क्यों? मैग्नेटिक सेपरेशन भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सॉलिड लिक्विड है। क्लियर है ना? ये आपका क्या है बाबू?
सॉलिड लिक्विड है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे बाबू, फिल्टर पेपर से आपका हम फिल्टर कर लेंगे। तो फिल्टर कैसे करेंगे ध्यान देना है। तो जैसे आप लोग घर में चाय छानते हैं कि नहीं छानते हैं, जिसको हम लोग चाय छन्ना बोलते हैं, टी फिल्टर बोलते हैं, तो क्या करते हैं कि जिस कंटेनर में आपकी टी होती है उस कंटेनर से टी वाले फिल्टर में टी को सॉल्युबल सॉल्यूशन टी को डालते हैं, जिसमें आपका सॉलिड पार्ट्स आपका ये टी लीफ भी होती है, ये दोनों क्या करते हैं, तो टी आपका सॉल्युबल है जो कि नीचे चला जाता है, उसे कंटेनर में चला जाता है, और जो भी आपका लीफी पार्टिकल्स होती है वो आपका फिल्टर हो करके फिल्टर पेपर पे रह जाता है, जो रेसिड्यू के फॉर्म में बने उसका बचे हुए पार्ट के रूप में, ठीक है ना। ऐसा ही फिल्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद बाद आती है ये प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्या आती है बाबू, प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिएगा क्रिस्टलाइजेशन आपकी क्या है, कैसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग सॉलिड लिक्विड को सेपरेट करते हैं, ध्यान से समझेंगे आप लोग कैसे आप लोग सॉलिड लिक्विड को करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में देखिएगा मैं बता चुका हूँ कि सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होती है बाबू, आपकी सॉल्यूशन होती है। तब आपकी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हम लोग सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट को ही ज़्यादा देखेंगे, जिसमें सॉल्यूट कम होगा, लेस होगा, सॉल्वेंट मोर होगा। जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा बाबू, आपकी सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, ये आपकी सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा बाबू, सॉल्यूशन बनेगा। तो होता है क्या है कि जैसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्ट का फॉर्मेशन क्या करते हैं कि समुद्र सी वाटर को बड़े बड़े डैम में डाल देते हैं। डैम में डालने के बाद उसमें वाटर और सॉल्ट क्रिस्टल पार्टिकल्स भी होते हैं। तो वाटर धीरे धीरे सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर होती है और क्रिस्टल पार्टिकल्स आपका सॉल्यूट के फॉर्म में होता है। तब सॉल्वेंट यानी वाटर धीरे धीरे वेपोराइज हो जाता है, ठीक है ना। ये आप वेपोराइज पूरा कंप्लीट मात्रा में अगर इवेपोरेट नहीं हुआ तो आपकी इतनी लिटिल क्वांटिटी रेस्ट बचेगी, ठीक है ना। पूरी की पूरी आपकी सॉल्वेंट क्या बन जाएगी, सॉल्यूट बन जाएगी, यानी सॉलिड के लगभग आ जाएगी। तब वहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि जो भी आपको प्योर फॉर्म में जो आपको सॉल्यूट निकालना है, प्योर फॉर्म ऑफ जो आपकी सॉल्यूट होगी वहाँ से उसको क्या कर लेंगे बाबू, तो रिमूव कर लेंगे, ठीक है ना। और रिमूव करने के बाद जब ये कंप्लीट ड्राई होगा तो आपका क्रिस्टल्स के फॉर्म में होगा, दाने के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे में यहाँ पे हम हीट करने के बाद इवेपोरेट हो रहा है वाटर, कभी कभी कूल करने के बाद भी प्रोसेस की जाती है। प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हीट भी होती है और कूल भी होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं बाबू, हाँ, आपका सॉल्ट की प्राप्ति करते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और मान लीजिए सॉल्वेंट अगर पूरा नहीं इवापोरेट हुआ, कम इवापोरेट हुआ, तो क्या करेंगे, कम लेंगे, ठीक है ना। कम लेंगे जल्दी इवापोरेट होगा। छोटा छोटा डैम लेंगे, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे। बातें समझ में आ गई। तो चलिए आपकी ये चैप्टर समाप्त हो गई। सेकेंड चैप्टर आपके केमिस्ट्री का मैंने आज समाप्त कर दिया, कंक्लूड कर दिया। सभी बच्चे 8th क्लास के आप लोग पूरे लेक्चर वीडियो को देखें। देखने के बाद आप लोग क्या करें, अपनी टेक्स्ट बुक का स्टडी करें। टेक्स्ट बुक का स्टडी करने के बाद कोई पेंसिल पास में रखे, कोई भी अगर डाउट की एवरेज आ रही है तो उसको अंडरलाइन करें। आप हमसे कमेंट में पूछें, ठीक है ना। मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा अगले लाइव क्लासेस में, लेक्चर वीडियो में। क्लियर है ना। उसके बाद से आप लोग करें कि आप ईच स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 8, ठीक है ना, फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। अब देखिएगा क्या करना है, आप अपने पूरा पढ़ाई कर लें, डाउट हो उसको क्लियर कर लें, पूरी के पूरे इनसाइड को चैप्टर एक बार 2 टाइम 3 टाइम से स्टडी कर लें। करने के बाद जो भी आपको लेक्चर वीडियो में दिया गया टॉपिक वाइज अपनी इनसाइड को कंप्लीट कर लें, नोटबुक में बना लें। उसके बाद जो भी आपका MCQ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, MCQ है, फिल इन द ब्लैंक्स है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, हॉट्स हैं, एसेशन टाइप, रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं,
ठीक है ना। इन सभी को बढ़िया ढंग से अपने नोटबुक में कंप्लीट करें। किसी भी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, हाउ टू राइट, कैसे लिखूं, कैसे बनाऊं, आप लोग कमेंट में मैसेज करें। एट एनी कॉस्ट आपके क्वेश्चंस को, क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, आप लोग इतना कंप्लीट करें। थैंक यू।